हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल वोकैब बाय सौम्या। लीगल वोकैब बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का, जो कि 1602 से 1772 की का पीरियड है, टाइम पीरियड, जो कि पहला टाइम पीरियड है जो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमारा कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। ब्रिटिश पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इवॉल्व हुआ है 1600 टू 1772 का, उसमें पहला पार्ट है, लेकिन हमारी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। तो इसको कहेंगे कि ब्रिटिश अथॉरिटी इंडिया में कैसे इस्टेब्लिश हुई। वो एक एजेंसी के द्वारा इस्टेब्लिश हुई, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से, जो कि द ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इंग्लैंड में फॉर्म हुई थी ये 1600 में, चार्टर के अकॉर्डिंग क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के एलिजाबेथ के ने चार्टर के अकॉर्डिंग 1600 में एक कंपनी इस्टेब्लिश की, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ये एक्सक्लूसिव राइट देती है ट्रेडिंग को करने के लिए सारे पार्ट्स में, एशिया के, अफ्रीका के, अमेरिका के, बियॉन्ड द केप ऑफ गुड होप के बाहर भी, ईस्टवर्ड्स टू द स्ट्रेट्स ऑफ मैगलन में भी। जो कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, इट्स ट्रेडिंग सेंटर्स और फैक्ट्रीज एट सेवरल प्लेसेस इन द कंट्री में किए। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में से चीफ सेटलमेंट्स यानी कि प्रेसिडेंसीज बनी, और सुपरविजन और उसका कंट्रोल सबऑर्डिनेट डिपोर्ट्स एंड प्लेसेस इन द विसिनिटी में दे दिया गया। इस पीरियड के दौरान एक्सेप्ट बॉम्बे, हु सॉवरेनिटी हैड बीन सीडेड मतलब सौंप दिया गया टू द ब्रिटिश क्राउन में, वेरेवर द इंग्लिश सेटल्ड, जहाँ जहाँ इंग्लिश सेटल्ड हुए थे। ये इन्होंने लाइसेंस से इंडियन गवर्नमेंट के लाइसेंस में ये ज़रूरी हो गया था कंपनी के सामने कि वो सॉवरन पावर इंडिया में क्राउन के तहत ग्रांट करे, और लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स एक्साइज हो उसके द्वारा इंग्लिश सर्वेंट्स पे कंपनी के। और सच इंडियन सेटलर्स जो थे, जहाँ पे सेटलर हुए इंडियन सेटलर्स, हु place themselves under its protection. With regard to the early legislative authority, Queen Elizabeth Charter of 1601 granted permission grant की गई 1601 के चार्टर, क्वीन एलिजाबेथ के चार्टर से, कि गवर्नर और कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम असेंबल हो सकें, खुद को असेंबल करें विद इन अवर डोमिनियंस, उन डोमिनियंस में जहाँ पे कि उनकी सॉवरन अथॉरिटी थी, और कहीं पे भी, और देयर टू होल्ड कोर्ट फॉर द सेट कंपनी, और उस कंपनी के लिए यानी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोर्ट भी होल्ड करे, एंड अफेयर्स एंड देयरफॉर ऑर्डिनेंसेस बने जैसे, एंड ऑफ ऑल फैक्टर्स देयर मास्टर्स, mariners and other officers employed to be employed in any of their voyages मतलब यात्राओं में जहाँ पे ये जाते थे ब्रिटिशर्स, तो उन सब के लिए भी ये लॉज बनाए गए, एंड फॉर द बेटर एडवांसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द सेट ट्रेड एंड ट्रैफिक के लिए, ट्रेड और ट्रैफिक जो ये लोग करते थे ब्रिटिशर्स, उनके लिए भी ये लॉज बनाए गए, एंड एट दियर प्लेजर टू रिवोक और अल्टर द सेम, और उनके वही अपने तरफ से रिवोक कर सकते थे ये लॉज को, या अल्टर कर सकते थे या कैंसिल कर सकते थे, उनमें से कुछ भी लॉज को। जो कंपनी था उस पर ये पावर थी, कंपनी के पास ये पावर थी एग्जीक्यूट करना लॉज को बाय प्रोवाइडिंग सच पेन्स, पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज बाय इम्प्रिजनमेंट से, और फाइन एज माइट सीम टू देम नेसेसरी हों। लेकिन ये कांट बी ट्रेस नाउ, अभी भी इनको ट्रेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रोबेबली दे वर कंसर्न विद द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड। Charter granted by William III in 1690
एज बिफोर द कंडीशन वॉज दैट सच लॉज और पेनल्टीज जो थी वह नॉट टू बी रेप्यूगनेंट, प्रतिकूल नहीं थी। रेप्यूगनेंट मीन्स प्रतिकूल नहीं थी इंग्लिश लॉ में। एक न्यू प्रोविजन आया जो कि अपियर अर्लियर चार्टर में नहीं था, वो लगाया गया। दे वर नॉट टू हैव द फोर्स ऑफ लॉ अनलेस अप्रूव्ड एंड कंफर्म्ड बाय ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की राइटिंग के अकॉर्डिंग ही अप्रूव और कंफर्म किया जाता था। कोई भी लॉ उनके अकॉर्डिंग उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जो चार्टर है 1726 का, वो उसने ये भी इंट्रोड्यूस किया तीनों प्रेसिडेंसीज में, ये मेयर्स कोर्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। विच वॉज नॉट द कंपनीज कोर्ट बट द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। कंपनी का कोर्ट नहीं था लेकिन किंग ऑफ इंग्लैंड का कोर्ट था। दो एक्सरसाइजिंग इट्स अथॉरिटी इन लैंड टू विच द किंग ऑफ इंग्लैंड हैड नो क्लेम टू सॉवरेनिटी। लेकिन ये जो कोर्ट था वो एक्सरसाइज करता था, लेकिन ये कोर्ट जो मेयर कोर्ट था वो कंपनी का कोर्ट ना होते हुए भी एक्सरसाइज करता था वहाँ पे, जहाँ पे किंग ऑफ इंग्लैंड की कोई सॉवरेनिटी नहीं थी। चार्टर ऑफ जॉर्ज सेकेंड एंड ग्रांटेड द इन द ईयर 1753 में एग्जैक्टली सिमिलर टू जॉर्ज फर्स्ट वाले चार्टर के सिमिलर था जॉर्ज सेकेंड का चार्टर, जो कि 1753 में दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ ईच प्रेसिडेंसी वेस्टेड इन ए गवर्नर एंड काउंसिल। गवर्नर और काउंसिल में दी गई, जिसके सीनियर सर्वेंट्स कंपनी के बने हुआ था। गवर्नर और काउंसिल जो था इसमें जॉर्ज सेकेंड में जॉइंटली एक्सरसाइज दियर पावर्स करते थे। नथिंग कुड बी ट्रांजेक्टेड एक्सेप्ट बाय मेजोरिटी ही चाहिए होती थी कुछ भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। जो 3 प्रेसिडेंसीज थी उनमें एक्सरसाइज करने के लिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को दी गई, लेकिन वो इंडिपेंडेंट थी ऑफ ईच अदर्स, एक दूसरे से अलग इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे से। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स ईच गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट होम वाज एब्सोल्यूट विद इन इट्स लिमिट। और सारे गवर्नमेंट, ईच गवर्नमेंट, दोनों की गवर्नमेंट जो थी वो कंट्रोल किसके कंट्रोल के अंदर आती थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट होम वाज एब्सोल्यूट थी विद इन इट्स लिमिट्स। जो एरिया से कंपनीज गवर्नमेंट का इस पीरियड में वो बहुत ही छोटे थे। दैट बाय नाउ द अर्ली चार्टर्स वुड हैव बीन फॉरगॉटन। अर्ली चार्टर्स जो थे वो भूल गए थे, उनका कोई भी मान्य नहीं रह गए थे। एंड हैड नॉट दियर ग्रांटी सब्सिक्वेंटली बिकम द सॉवरन ऑफ इंडिया। और उनके जो बाद में सॉवरन भी नहीं थी, सॉवरन मीन्स प्रभुत्व नहीं था उनका बाद में इंडिया में। दे आर नाउ रेफर्ड टू फॉर अर्ली ओरिजिन्स ऑफ द कंपनीज पावर इन इंडिया। कंपनीज के पावर की भारत में ओरिजिन्स, अर्ली ओरिजिन्स के नाम से। जो ओनली पॉइंट था इम्फेसाइज करने के लिए अर्ली चार्टर में ये है कि गवर्नमेंटल फंक्शंस क्लासीफाई किए गए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शंस में, जहाँ पर यद्यपि जो एक्साइजेबल थे वो फॉर द मोस्ट पार्ट बाय वन एंड द सेम बॉडी। भले ही वो एक्साइज करते थे एक या एक से उसी सेम बॉडी के अकॉर्डिंग। Until middle of the 18th century, the British did not depart from the character of merchants and factors. फैक्टर्स और मर्चेंट्स से डिपार्ट नहीं किए गए। मिडिल ऑफ द 18th century डिपार्ट नहीं किए गए, हटे नहीं थे 18th century के मध्य तक। लेकिन आफ्टर द इवेंट्स ऑकर्ड विक्ट्रीज ऑफ प्लासी 1757 में, और जो बक्सर हुआ की विक्ट्रीज हुई 1764 में, उन्हें वर्चुअल मास्टर्स ऑफ बंगाल के मास्टर्स बना दिए गए। जो कंपनीज था करियर टेरिटोरी विच मेड देम वर्चुअल मास्टर्स ऑफ बंगाल बना। ये जो ग्रांट थी वो एक्सप्रेस की गई टू कवर द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा को, जो कंपनी ने अंडरटेक नहीं लिया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीवानी, रेवेन्यू और सिविल जस्टिस को बाय इट्स ओन सर्वेंट्स अंटिल 1772 तक। लेकिन उस साल stood forth as दीवानी, द प्रेसिडेंट इन काउंसिल प्रोमिलगेटेड ए बॉडी ऑफ लॉज बनाए गए जो कि नोन किए गए प्लान ऑफ, जो कि किस आमतौर पे जाने जाते हैं किस नाम से? प्लान ऑफ वारन हास्टिंग्स। ये कंसिस्टेड है 37 रूल्स और सेक्शन से डीलिंग विद सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस से। प्लान ऑफ वारन हेस्टिंग्स। ये जो लेजिस्लेशन है वाज मेड नॉट इन एक्साइज ऑफ एनी पार्लियामेंट्री ग्रांट ऑफ पावर। ये जो लेजिस्लेशन बनाया गया था ये पार्लियामेंट्री ग्रांट किसी भी पावर के
पार्लियामेंट्री ग्रांट से नहीं एक्साइज करता है, लेकिन ये एक्साइज करता है दीवानी ऑफ बंगाल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा।